हाय फ्रेंड्स, सिकुस का यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के टॉपिक के बारे में। और ये टॉपिक है जो चैप्टर 7 है मैथ्स का, तो उससे रिलेटेड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप जो भी फॉर्मूले यूज करेंगे उन सभी फॉर्मूलों को मैं इस एक वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। कोशिश करूंगा पहले मैं सभी फॉर्मूले डिस्कस करूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक एग्जांपल सभी से रिलेटेड बता दूं ताकि आपको कम से कम बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कोऑर्डिनेट क्या है। किसी भी पॉइंट को दर्शाने के लिए हम टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में दो दो कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। ठीक है, टू डायमेंशनल प्लेन है, मान लीजिए 2D प्लेन है। 2D मतलब टू डायमेंशनल प्लेन। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। ठीक है, इसका अपर पार्ट होगा पॉजिटिव वाई, नीचे वाला होगा नेगेटिव वाई। इसी तरीके से राइट वाला पॉजिटिव एक्स होगा, लेफ्ट वाला नेगेटिव एक्स होगा। तो टू डायमेंशनल फिगर को दर्शाने के लिए हम कार्टेशियन प्लेन का यूज करते हैं, तो उसमें दो कोऑर्डिनेट्स हमें दिखाने पड़ते हैं, एक्स और एक वाई। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन है, मान लीजिए x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। दोनों के बीच की अगर आपको दूरी निकालनी हो तो जिस सूत्र का यूज करके हम डी निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, उसे बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाई जाती है। अंडर रूट किसका, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कि पाइथागोरस मैंने बोला वो किस तरीके से, उतना टाइम नहीं है अभी, बस कंसेप्ट समझ लीजिए। आपको क्या करना है, एक्स वाले में से एक्स को माइनस करना है, वाई वाले में से वाई को माइनस करना है, स्क्वायर करना है और ऐड कर देना है और उसका अंडर रूट ले लेना है, डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए। आप चाहे तो x2 में से x1 को माइनस कर सकते हैं, फिर y2 में से y1 को माइनस कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली ये भी कर सकते हो कि x1 माइनस x2, क्योंकि स्क्वायर है तो उन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ेगा, साइन नेगेटिव आएगा तो वो भी उसको पॉजिटिव बना देगा, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। और इसका आपको लेना अंडर रूट। एक्चुअली आया पाइथागोरस थ्योरम से ही है, बट ज़्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं, डिस्टेंस फार्मूला ये होता है, इतना आपको पता लग गया। ठीक है, तो एक एग्जांपल इससे रिलेटेड मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब सपोज कीजिए मैं दो पॉइंट्स ले रहा हूँ। एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है 0,2। दूसरा पॉइंट मैं लेता हूँ बी जिसके कोऑर्डिनेट है 2,4। ठीक है, मेरे को दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो पहले मैं लिखूंगा x1, इसका जो x कोऑर्डिनेट है 0, फिर मैं लिखता हूँ y1, इसी का जो y कोऑर्डिनेट है ये 2, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ x2 कितना है, जो इसका x कोऑर्डिनेट है 2, और फिर मैं लिखता हूँ y2 जो है इसका y कोऑर्डिनेट, ये हो गया 4। अब मैं डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूला लिखता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, x2 में से x1 गया, x2 कितना है 2 है, 2 में से 0 गया, 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 4 में से 2 गया। ठीक है, 4 माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ मेरे पास क्या आया, अंडर रूट के अंदर क्या निकल के आया मेरे पास, यहाँ 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ 4 में से 2 गए तो 2 बचा, 2 का स्क्वायर फिर से 4 हुआ। ठीक है, तो अंडर रूट 8 आ गया, और अंडर रूट 8 को आप प्राइम फैक्टर करके 2√2 लिख सकते हो। 2√2 यूनिट पीछे लिख दीजिएगा, क्योंकि हमें पता नहीं है मीटर सेंटीमीटर किस में दिया, तो यूनिट हम नॉर्मली लिख देंगे। तो इस तरीके से मैंने ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, अब सेकंड फार्मूला है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला ये मेन फार्मूला है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता भी है, बड़ा क्वेश्चन आता है, मतलब मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है, 3 या 4 नंबर में जो क्वेश्चन बनता है वो आता है। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, सेक्शन का असल में मतलब होता है पार्ट, भाग, अलग अलग हिस्से, पार्ट्स। ठीक है, तो जब कभी भी मान लीजिए एक पॉइंट ए गिवन है आपको जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, एक पॉइंट आपको बी गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और इसी दोनों पॉइंट को मिलाती हुई एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर ही एक पॉइंट है, सपोज कीजिए P। ठीक है,
जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक है। अब ये P पॉइंट अगर इसको k रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है, k रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है लाइन को, मतलब मान लीजिए ये लाइन पूरी 10 सेंटीमीटर की थी, ठीक है। ए और बी को मिलाने वाली लाइन 10 सेंटीमीटर की थी। अब यहाँ एक पॉइंट है जिसने इसको डिवाइड किया 2 रेशो या 3:7 में, ठीक है, 3:7 में, बस। तो इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो हम सेक्शन फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो इसके लिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, x इज इक्वल टू के, आपको क्रॉस करना है, यानी कि के यहाँ है, x1 के साथ है तो उसको x2 के साथ लिखना है, के x2, और 1 को लिखना है x1 के साथ, बस। के x2 प्लस x1 इंटू 1 और k प्लस 1, बस। ये इस तरीके से आप इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। और y के लिए भी बिल्कुल सेम होगा, k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। तो इस तरीके से हम उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं जो किसी लाइन को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। रेशियो का क्वेश्चन आए तो समझ जाइएगा सेक्शन फॉर्मूले का यूज आपको करना है। इससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मैं दो कोई क्वेश्चन आपको डिस्कस करने वाला हूँ, उनको देखते हैं। एक क्वेश्चन सपोज कीजिए, एक लाइन है इसका ए पॉइंट है 2,1, बी पॉइंट है 3,8, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, ये पॉइंट P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, x y निकालना है। अगर ये P पॉइंट इस लाइन को 5,2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 5,2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आपको सिंपली रेशियो आपको पता है, यानी कि k आपको पता लग गया 5/2 है, ठीक है। तो आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना, ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया y2। अब आपको सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 और y इज इक्वल टू k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। k की वैल्यू मेरे पास क्या है, k की वैल्यू मेरे पास 5/2, x2 की वैल्यू क्या, x2 की वैल्यू है 3, x1 की वैल्यू क्या, x1 की वैल्यू है 2, नीचे क्या आएगा 5/2 प्लस 1। इसी तरीके से y मैं निकाल लूंगा, ये होगा 5/2, y2 कितना, y2 है 8 प्लस y1 कितना है 1, नीचे होगा 5/2 प्लस 1। तो इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो मेरे पास यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू 15/2 प्लस 2 अपॉन 5/2 प्लस 1, और y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा मेरे पास, ये 2 ने काटा 8 को 4 पे, 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, नीचे यहाँ से एलसीएम आया तो 2, 15 प्लस 4, क्योंकि इसके नीचे यहाँ 1 है तो एलसीएम को डिवाइड करा तो 2 आया, 2 की 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ 4 आ गया। ये सिंपल कैलकुलेशन तो देखिए आपको करनी पड़ेगी, नीचे भी एलसीएम 2 आया, यहाँ 5 प्लस 2 हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन ही मेन है, आपको कंसेप्ट समझना है। अब ऊपर 21 है, नीचे क्या हुआ, नीचे हुआ एलसीएम 2 हुआ, 5 प्लस 2 हो गया, ठीक है। अब इस केस में 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे को क्या मिला, मेरे को मिला 19/7, ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट। और यहाँ ये मेरे को क्या मिला, ये 7 हुआ, इस 7 ने इसको 21 को काटा 3 पे, और ये जो 2 है रेसिप्रोकल होकर 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 6 हो गया। तो ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। तो इस तरीके से आप सेक्शन फार्मूला यूज कर सकते हो। अब एक फार्मूला और है, उसको और देखते हैं। ऐसा बनेगा इस टॉपिक से, सेक्शन फार्मूले से जो बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि आपको बोला जाएगा कि मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट आपको x1 y1 दिए होंगे, 2 पॉइंट दिए होंगे, दोनों के कोऑर्डिनेट आपको दिए होंगे, ठीक है। अब आपको क्या बोला होगा कि ये लाइन जो है
वाई एक्सिस को काट रही है। वाई एक्सिस इस लाइन को किस रेशो में काटेगी ये बताना है। ठीक है, तो उस पॉइंट पे आपको लॉजिक क्या लगाना है, क्योंकि वाई एक्सिस काट रही है ना, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है, जो वर्टिकल लाइन होती है। तो वाई एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा, वाई का कुछ भी हो सकता है। तो बस आप इस जीरो का यूज करके रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मान लीजिए यही मैं लेता हूँ 2,1 और -4, ठीक है। इसको वाई एक्सिस किस रेशो में काटेगी ये हमें पता लगाना है। मान लीजिए ये लाइन एक ऐसे है, एक पॉइंट ये मेरे को पता है, एक ये पता है, ठीक है। ये हो गया मान लीजिए 2,1, ये पॉइंट हो गया -4, वाई एक्सिस यहाँ कहीं है, मान लीजिए ये किस रेशो में काटेगी। तो मैं केवल इसका, क्योंकि वाई एक्सिस काट रही है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, वाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्स का मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा, एक्स इज इक्वल टू के इंटू x2 प्लस x1 अपॉन के बाय के प्लस 1। तो जीरो इज इक्वल टू के मेरे को निकालना है, x2 कितना हुआ, x2 हो गया मेरा ये 2, ठीक है, और x1 कितना हुआ -4, और के प्लस 1, के मेरे को निकालना के प्लस 1, ठीक है। के प्लस 1 जो है जीरो के साथ जाके मल्टीप्लाई में जीरो हो गया, तो बचा क्या 2k -4 इज इक्वल टू जीरो, के इज इक्वल टू 4/2 यानी कि 2:1 में डिवाइड करेगा, ठीक है। और के आपको हमेशा ये लेना है इस साइड वाला, क्योंकि आपने के आपको ये लेना है k/1। आपने 2 किसको माना वो देख लीजिए, x2 किसको माना, x2 आपने 2 को माना ना, इसको 2 माना ना, तो के यहाँ आएगा। अगर इसको 2 मानते तो के यहाँ आता, तो के की वैल्यू है 2:1, तो 2:1 में डिवाइड करेगा। ये एक श्योर क्वेश्चन है सीबीएसई के पेपर में, अगर नहीं मिलता है तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं आप। एक होता है सेंट्रोइड फार्मूला, ये ट्रायंगल से रिलेटेड है। सेंट्रोइड फार्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान चैप्टर है, हर बच्चा कर ही लेता है। तो सेंट्रोइड फार्मूला क्या होता है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं, ए बी और सी, और एक ए वर्टेक्स से जो मीडियन गिरी, फिर बी वर्टेक्स से एक मीडियन गिरी, और सी वर्टेक्स से एक मीडियन गई। तीनों मीडियन जहां कट करती है उसे बोलते हैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, तीनों मीडियन जहां काट रही है ट्रायंगल की, उस पॉइंट को सेंट्रोइड बोलते हैं, ठीक है। और मान लीजिए तीनों के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x1 y1, x2 y2 और x3 y3, कोमा लगा लीजिएगा बीच में, ठीक है। तो सेंट्रोइड आप किस तरीके से निकाल सकते हो, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3। इसी तरीके से आप y निकाल सकते हो, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो ये सेंट्रोइड फार्मूला होता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको कर लेना है। एक होता है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूले में क्या, मान लीजिए आपको एक लाइन पता है, एक लाइन आपको पता है, इस एक लाइन है ए, जिसका एक एंड है ए x1 y1, दूसरा एंड है बी x2 y2, कोमा है बीच में। इसका मिड पॉइंट अगर हमें निकालना, मान लीजिए एम, तो किस तरीके से निकला, मिड पॉइंट का क्या होता है फार्मूला, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, दोनों x कोऑर्डिनेट को जोड़ना, आधा कर देना, सेम दोनों y कोऑर्डिनेट को जोड़ना है, आधा कर देना, तो आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे।